अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर एक बहुत ही अजीब इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में इंजीनियर साहब से बढ़कर कोई और फ़िरका परस्त है ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो उन्होंने अपनी वीडियो में पूरे वसूख के साथ ये बयान किया कि इंजीनियर साहब अमेरिका की रैंड कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बड़ा फिरकेबाज कोई नहीं है। मुझे दोबारा कहने दीजिए, इंजीनियर से बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। ये मैंने दावा कर दिया। नाउ लेट मी मेक अ केस प्योरली लॉजिकल रैशनल बेसिस पे। किसी भी फिरके से जो आपको सबसे ज्यादा इख्तलाफ हो सकता है वो क्या है? वो ये तो नहीं है कि वो कहता है कि मेरे नजरियात ठीक है। ये तो हर आदमी कहता है। इख्तलाफ की वजह ये होती है कि वो कहता है कि मेरे अलावा बाकी सब गलत हैं। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इन्वाइट करूंगा, बाकी सबको भी कहूंगा कि मुझे बताएं कि क्या इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ नहीं है कि मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा सारे गलत हैं। फिरकेबाजी और किसे कहते हैं? रैंड कॉर्पोरेशन मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील के साथ समझाया अपनी लाइव स्ट्रीम में कि उनको कैसे लोग चाहिए और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है। आज भी लोग इंजीनियर की बातों की बात करो, कहता है नहीं उसने तो फिरकेबाजों की दुकानें बंद की हुई हैं। हालांकि उससे बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई नहीं है। गेट कम ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार हसन इलियास साहब ने इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर कैसर अहमद राजा साहब और मुफ्ती वाजदी साहब को जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अक्सर दफ़ा कैसर अहमद राजा साहब और मुफ्ती वाजदी साहब अपने मुखालिफिन पर पर्सनल अटैक करते हुए उन्हें RCM डिक्लेयर करते हैं और ये कहकर लोगों को उनसे मुतनफ़र करवाते हैं कि इन लोगों को पीछे से अमेरिका सपोर्ट करता है। तो इसी हवाले से हसन इलियास साहब ने ये फरमाया कि ये सरासर झूठा इल्जाम है, इसकी कोई हकीकत नहीं। मजीद हसन इलियास साहब ने ये फरमाया कि ये इल्जाम लगाने वाले इस दुनिया में भी अपने इल्जामात का सबूत नहीं दे सकते, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने खुद को ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। रैंड कॉर्पोरेशन का आपने सुना है? नाम सुना है मैंने। अच्छा, तो अपेरेंटली रैंड कॉर्पोरेशन कोई है कॉर्पोरेशन जो कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। नटशेल में ये है, डिटेल बाद में जो लोग देखना चाहते हैं गूगल कर लें कि वो क्या करना चाहते हैं। तो लोग अब पे ये लगा रहे हैं इल्ज़ाम के जी आप लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों का सॉफ्टवेयर और जो है मोर लिबरल और मोर वेस्टर्नाइज्ड वर्जन आप क्रिएट करने की कोशिश करो। जो भी सारी चीज़ें अगर आपने सुना हो इस बारे में तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना सुनते हैं इस तरह की चाहेंगे? बातें, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनते हैं। कोई रैंड कॉर्पोरेशन कहता है, कोई अमेरिकी हुकूमत कहता है, कोई पता नहीं और भी कुछ तरह के अल्फाज हम सुनते रहते हैं। इनको हम भी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, ये लताइफ होते हैं दुनिया के। और जो लोग इसको बयान कर रहे होते हैं ना, वो दोनों टांगे बांध कर झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ, सफ़ेद झूठ, बहतान, इत्तिहाम, बगैर किसी दलील के। वो दलील जब सामने आए ना, मिसाल के तौर पे ये बताएं कि जी गामदी साहब ने मीज़ान किताब लिखी है, हसन साहब ने फलां पॉडकास्ट में गुफ्तगू की है, उससे पहले हमने ये देखा कि इनकी मीटिंग हुई है रैंड कॉर्पोरेशन के कारिंदों से, उन्होंने इनको ये रकम दी है, ये उसका एविडेंस है। एविडेंस जब वीडियो की सूरत में पेश करते हैं ना, तो पाकिस्तान की अदालत में तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। एविडेंस की भी दुनिया है एक। वो कहते हैं एविडेंस पे भी गवाह लेकर आओ कि वीडियो बनाते हुए 4 अकल वाले वहाँ मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, तो वो आप लेकर आएंगे। उसके बाद रैंड कॉर्पोरेशन मुझे ये बताएगी कि तुमने दीन के अंदर जाके तारीफ करनी है, उसके बाद जाके उसको बयान करना है। तो ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं दुनिया की तारीख में। ये सिर्फ दीन के साथ नहीं होता, ये सियासत के मैदान में होता है। रोज़ आपने नहीं देखा कोई आदमी खड़ा होकर कोई एक काम करता है, दूसरा खड़ा होकर। तो इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर जो गलाजत है, जो इखलाकी पस्ती है, जो गंदगी है, उसकी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहिए। इसको तो किसी साहिब इल्म के सामने पेश करना, ये उसकी तौहीन और जिसारत है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के लिए बात पेश की है। ये जोहला के लताइफ होते हैं। हमारी कौम में अक्सरियत जोहला की है और वो इस तरह की चीज़ों को सुन के बड़े खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें, कभी आपने देखा है अबुल कलाम आज़ाद, कभी मौलाना मौदूदी, कभी शिबली नौमानी, उनके दौर में इस तरह के जोहला नहीं पैदा होते होंगे। आज को आपको नाम पता है किसी का? आज आप किसको जानते हैं? अब्दुल्ला मौदूदी को जानते हैं। सही बात। आज आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद पर उस जमाने में दर्जनों मौलवियों ने कुफ्र के फतवे लगाए। जी। कहाँ है वो मौलवी? तारीख के कूड़ादान में। तो रैंड कॉर्पोरेशन भी गई तारीख के कूड़ादान में और इल्ज़ाम लगाने वाले भी। ये लोग झूठे लोग हैं। यानी इनका ख्याल ये है कि ये रैंड कॉर्पोरेशन का इल्ज़ाम लगा के, ये अमेरिकी हुकूमत का इल्ज़ाम लगा के मुझे ये कहने पर मजबूर कर देंगे हदीस मुस्तकिल वज़ा दीन बयान हुआ है। सही बात। सोचें आप, यानी ये चीज़ अगर मैं इल्म और इस्तदलाल से हासिल करके नहीं कायल हो सका तो रैंड कॉर्पोरेशन की धमकी से मैं कायल हो जाऊंगा। तो ये बेवकूफ़ है, जोहला हैं। और जोहला के बारे में हमेशा से हमारे बड़े कहते हैं, इमाम शाफी का मक़ूला है कि जब भी किसी जाहिल से बहस की तो मैं हार गया। तो हमारे से अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी इनके बारे में आपका क्या जवाब है, इन लोगों के सामने बैठते क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग अभी तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं हमें कि आए हमारे साथ बैठें जी, गुफ्तगू करें। तो मैं उनको कहता हूँ कि जोहला से बहस करने का फ़ायदा नहीं और अक्लमंदों पे बात पहुँचाने की हाजत नहीं। तो वो हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तक पहुँच रही है। और जो लोग हमें बिठाकर हम पर ये इत्मीनान उजत करना चाहते हैं वो रैंड कॉर्पोरेशन के हैं, तो वो ज़रा शवाहिद कौम के सामने ले आए ना, वो जिस वक्त ले आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट की हाईलाइट के दौरान इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि उनके प्लेटफॉर्म के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कि पहले से मौलवियों से मुतनफ़र थे। ये लोग और उनके साथ कुछ सेकुलर्स
کنزرویٹیوز اور لبرلز ان کے کنٹینٹ کا مس یوز کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اگر میری کوئی بات ہے پورے کانٹیکٹ کے ساتھ تو میں اس کا جواب دوں. باقی اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مولویوں سے تنگ ہیں یا دوسرے فرقوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم کو بعض اوقات یوز کر لیتے ہیں. کئی لبرلز کرتے ہیں, کئی سیکولرز یوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. اگر مس یوز نہ کرے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, نان مسلم بھی کرے, ہندو بھی کرے, کرسچن بھی کرے. مس یوز بھی کر لیتے ہیں اپنی دشمنی نمانے کے لیے, کہتے ہیں ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. کئی تو جعلی اسٹوڈنٹ خود سے بنے ہوئے ہیں, اور جس طرح نبی اسلام پہ کہتے تھے صبح کے وقت ایمان لے آئے, شام کو کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ دیں, وہ خود بخود اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر لانے برات بھی کرتے ہیں, اور لانے برات کر کے پھر بتایا کریں کہ اب سے ہم دوبارہ سے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو ماننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دوبارہ سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد کہنا شروع کر دیا ہے. پہلے یہ بھی کوئی بات نہیں کرتے, اے صدی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی عظما رومی صاحبہ نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں ان کے بقول قیصر احمد راجہ صاحب کے ڈبل سٹینڈرڈز کو ایکسپوز کیا. عظما رومی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ جب قیصر احمد راجہ صاحب ان کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اسباب کا انکار نہیں کرتا, لیکن جب وہی قیصر احمد راجہ صاحب آرتھوڈاکس مسلم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر اوکیجنلزم کا دفاع کر کے وہ اسباب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. قیصر احمد راجہ صاحب کے اسی رویے پر عظما رومی صاحبہ نے اپنی ویڈیو میں ان کو اچھے سے ڈانٹا اور یہ کہا کہ انسان کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے. لیکن ابھی میں قیصر احمد راجہ کے جھوٹ واضح کر دوں. جھوٹے انسان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بیان بار بار بدلتا ہے, اپنے اصل موقف کو آئیں بائیں شائیں کر کے چھپاتا ہے. سو اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے تو قیصر احمد راجہ نے اس ساری بحث کو ڈینائی کر دیا کہ اسلام میں اسباب کے حوالے سے کوئی بحث ہی نہیں ہے اور کوئی مسلمان اسباب کا انکار نہیں کرتا. بی بی کو پھر یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید ہمارے جو مسلمان سارے ہیں یہ اسباب کے خلاف ہیں. کس نے کہہ دیا کہ ہم اسباب کے خلاف ہیں؟ کون سا عالم ایسا جو کہتا ہے کہ آپ جو سبب ہے اس کو مانتے ہیں؟ ایون اور آج کل اوکیجنلزم کا پرچار کرتے پائے جا رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست نظریہ ہے اور اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے. اوکیجنلزم ایک فلسفے کی دنیا میں بڑی سالڈ پوزیشن ہے. یہ کوئی نظریہ یا عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بس آپ نے کسی سے سن لیا اور آپ پکے ہو گئے. ایکچولی آپ اوکیجنلزم کی گہرائی میں جاتے ہیں. میں زندگی میں کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا جس نے اوکیجنلزم کے دلائل سنے ہوں اور ایک دفعہ کنونس نہ ہوا ہو, انکلوڈنگ مائی سیلف. اتنی یعنی کہ ویل گراؤنڈڈ فلسفی اور ریلیجیسلی سپورٹڈ بھی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ منافقین جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب اپنے لوگوں کے پاس واپس گئے تو کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہی کام قیصر احمد راجہ کرتے ہیں کہ جب میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے تو کہیں گے کہ اسلام سیکنڈری کوزیلٹی کو انڈورس کرتا ہے, اور نہاد کی پوڈ کاسٹ میں کہیں گے کہ اسلام کا نظریہ تو اوکیجنلزم ہے. تو قیصر صاحب بات یہ ہے کہ اسباب کے حوالے سے میرے کانسیپٹ کلیئر کروانے کے بجائے آپ اپنی پوزیشن واضح کریں, اور جس پوائنٹ آف ویو کو اڈاپٹ کریں اسے اون بھی کریں. آدمی کا کوئی دین ایمان ہونا چاہیے, کوئی موقف اختیار کریں تو اس پر سٹینڈ بھی کریں. یہ نہیں کہ اوکیجنلزم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں تو پھدک کے کوزیلٹی کی شاخ پر بیٹھ جائیں, اور کوزیلٹی اسلام کے خلاف لگے تو اسباب و نتائج کے تعلق کی نفی کر دیں, یا کوئی جواب نہیں بن پائے تو معجزات پہ آ جائیں کہ آپ معجزات کو مانتے ہیں یا نہیں. حالانکہ اس بات کا بھی میں کئی دفعہ جواب دے چکی کہ معجزات پہ ایمان رکھیں لیکن ان پہ لاجک اپلائی کر کے ان سے سائنسی اصول نہ نکالیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں حسن الایاری صاحب اور اویس اقبال صاحب جو کہ ملحد ہیں ان کے مابین ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی. اسی ڈیبیٹ کے حوالے سے انجینئر صاحب نے یہ کمنٹ کیا کہ بہت سے اختلافات کے باوجود وہ یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ حسن الایاری صاحب نے لاجیکل طریقے سے اپنے مخالف اویس اقبال صاحب کو شکست دی ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.